तो एक वस्तु एक तिहाई दूरी v1 के साथ, दूसरी एक तिहाई दूरी v2 के साथ और अंतिम एक तिहाई दूरी v3 के साथ तय करती है, तब आपको बताना है औसत वेग क्या होगा। तो अपन यहाँ पे देखें तो अपन कह सकते हैं कि टोटल दूरी d मान लेते हैं। टोटल दूरी कितनी मान लेते हैं? d मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक तिहाई होगी d/3, दूसरी एक तिहाई होगी d/3 और आखिरी एक तिहाई होगी d/3। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये दूरियाँ होगी। तुम कह सकते हो कि पहली एक तिहाई दूरी इसने कवर करी है v1 से, दूसरी v2 से और तीसरी v3 से। अब अपने को निकालना है औसत वेग। तो तुम कह सकते हो कि औसत वेग जो होगा वो होगा कुल विस्थापन बटा कुल लगा समय। तो तुम कह सकते हो कि कुल विस्थापन तो d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 d होगा और कुल समय अपन कहें तो पहले में t1 मान लेते हैं, दूसरे में t2 मान लेते हैं और तीसरे में t3। क्योंकि t1 t2 3 आपने खुद ने माने हैं तो इनको गायब करना आपका काम हो जाता है। तो तुम कहोगे ये तो d है। क्या अपन कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है? तो तुम कह सकते हो समय बराबर क्या होगा भाई? समय बराबर क्या दूरी बटा चाल होगी। तो तुम कह सकते हो समय बराबर दूरी बटा चाल फॉर्मूला लगाएं तो तुम कह सकते हो t1 का मान दूरी कितनी d/3 और इसमें डिवाइड करोगे v1 का तो ये आ जाएगा ऐसे। इसी तरीके से d/3v2 और इसी तरीके से d/3v3 आ जाएगा। अब तुम समझदारी से यहाँ से एलसीएम ले सकते हो या फिर कॉमन भी ले सकते हो। तो क्या कॉमन लोगे? तो आप कहोगे देखो d तो ऊपर d रहने दो और यहाँ से कॉमन ले लो d/3। d/3 जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ से बनता है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और तुम कह सकते हो d से d यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। अब सोच समझ के कह सकते हो कि देखो 3 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसके साथ साथ v1 v2 v3 का एलसीएम भी आ गया। तो यहाँ से तुम कह सकते हो इस v औसत का जो मान होगा वो क्या होगा? 3v1 इंटू v2 इंटू v3। और तुम यहाँ पे जब एलसीएम लोगे v1 v2 v3 तो आप कह सकते हो v1 से v1 कट गया तो यहाँ पे लिख पाओगे v2 इंटू v3 और यहाँ पे कह सकते हो v2 कैंसिल आउट हो गया तो ओनली बचेगा v1 और v3 और यहाँ पे तुम कह सकते हो v3 कैंसिल आउट हो गया तो v1 इंटू v2। तो इस तरीके से ये अपना आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखने जाएँ तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना सही आंसर होगा।